इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक काम करो। आप अपने आसपास देखो, दीवार, अपना फ़ोन, अपना हाथ। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या प्रूफ है कि ये सब सच में रियल है? नहीं, सीरियसली, क्या गारंटी है कि जो दुनिया आप देख रहे हो वो असली ही हो? क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है जहाँ आप, मैं, ये पूरी दुनिया, यहाँ तक कि आपका दिमाग भी, सब कुछ एक बहुत बड़े कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकता है। अब अगर कंप्यूटर सिमुलेशन सुनकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो। जैसे किसी गेम में एक पूरी वर्चुअल दुनिया होती है जहाँ कैरेक्टर्स चलते हैं, सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो दुनिया असली नहीं होती, बस कंप्यूटर के अंदर बनी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि क्या पता हमारी दुनिया भी बहुत बड़े एडवांस सिस्टम के अंदर चल रही हो। रुको, मुझे पता है ये सुनने में पागलपन लग रहा है, लेकिन शॉकिंग बात यह है, इस आइडिया को सिर्फ मूवी राइटर्स नहीं बल्कि कुछ साइंटिस्ट और फिलोसोफर भी सीरियसली डिस्कस कर चुके हैं। और आज हो सकता है ये वीडियो ख़त्म होने तक आप अपनी रियलिटी पर ही डाउट करने लगो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ नोटिस करो कि आपने कभी ऐसा फील किया है कि ये मोमेंट पहले भी हो चुका है? जैसे आप कहीं बैठे हो, कोई एग्जैक्ट सेम बात बोल रहा हो और अचानक दिमाग बोले, अरे ये तो पहले भी हुआ था। इसे हम कहते हैं डेजा वू। अब नॉर्मल साइंस इसे ब्रेन कन्फ्यूजन मानती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं क्या ये सिस्टम ग्लिच हो सकता है? मतलब क्या सिमुलेशन ने एक सेकेंड के लिए रिपीट किया? पागलपन लग रहा है ना? लेकिन पिक्चर अभी शुरू हुई है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप किसी गेम में कैरेक्टर हो तो क्या आपको पता होगा कि आप गेम में हो? नहीं ना, क्योंकि आपके लिए वही रियलिटी होगी। अब इमेजिन करो, 100 साल फ्यूचर में इंसान इतने एडवांस हो जाएं कि वो पूरा यूनिवर्स कंप्यूटर में बना सके। एक ऐसा यूनिवर्स जहां लोग पैदा हो, सोचें, महसूस करें और उन्हें पता भी ना चले कि वो सिमुलेशन में है। अब यहाँ डेंजरस सवाल आता है, अगर फ्यूचर ह्यूमंस कर सकते हैं तो क्या गारंटी है कि हम ओरिजिनल रियलिटी में ही हैं? क्या पता हम ऑलरेडी किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हों? और अब मैं आप सबसे डेंजरस सवाल पूछने वाला हूँ। अगर ये दुनिया सच में सिमुलेशन निकले तो आप असली कौन हो? आपका शरीर या सिर्फ डेटा? आपकी फीलिंग्स, आपकी मेमोरीज, आपकी ज़िंदगी, क्या ये सब कोडिंग हो सकती है? और सबसे स्कैरी बात, अगर कोई सिस्टम चला रहा है तो क्या वो हमें देख रहा है? या किसी भी टाइम सिमुलेशन बंद हो सकती है? लेकिन रुको, अब तक हमने सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की बात की है। असल सवाल यह है कि साइंस के पास इसका कोई प्रूफ है? और यहीं से कहानी और भी डेंजरस होने वाली है। अब तक जो कुछ भी हमने बात की वो सिर्फ एक इमेजिनेशन लग सकती है, लेकिन यही चीज़ें शॉकिंग हो जाती है। साल 2003 में एक फिलोसोफर और रिसर्चर्स निक बोस्ट्रॉम ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा फ्यूचर में सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो सकती है कि वो पूरा यूनिवर्स सिमुलेट कर सके। मतलब एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहां लोग सच में जी रहे हों, लेकिन उन्हें पता ही ना हो कि वो रियल नहीं है। और अब सुनो सबसे माइंड ब्लोइंग बात, उन्होंने कहा अगर फ्यूचर सिविलाइजेशन लाखों सिमुलेशंस बना सकती है तो मैथमेटिकली काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम ओरिजिनल दुनिया में नहीं बल्कि किसी सिमुलेशन में हों। रुको, ये अभी और भी वियर्ड होने वाला है। आपने इलोन मस्क का नाम तो सुना होगा। उन्होंने एक बार कहा था कि चांसेस बहुत कम है कि हम बेस रियलिटी यानी ओरिजिनल रियलिटी में हो। क्यों? एक सिंपल एग्जांपल से समझो। 40 साल पहले गेम्स कैसे थे? सब कुछ डॉट्स। आज अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक, वर्चुअल रियलिटी, एआई। अब इमेजिन करो अगर टेक्नोलॉजी लाखों साल आगे चली जाए
तो क्या हम ऐसी रियलिटी नहीं बना सकते जो बिल्कुल असली लगे? और अगर फ्यूचर में ये पॉसिबल है तो क्या गारंटी है कि ये पहले से नहीं हुआ? अब यही चीज़ें थोड़ी क्रिपी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं हमारी दुनिया में वियर्ड पैटर्न्स दिखते हैं, जैसे मैथ हर जगह परफेक्टली फिट होता है, यूनिवर्स स्ट्रेंज रूल फॉलो करता है, फिजिक्स के लॉ इतने एक्यूरेट क्यों हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन की लिमिट्स दिखती हैं, जैसे किसी गेम में रेंडरिंग लिमिट। लेकिन रुको, इसका मतलब ये नहीं कि साइंस प्रूव कर चुकी है कि हम किसी सिमुलेशन में हैं। नहीं, आज तक इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। ये सिर्फ एक पावरफुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन कभी कभी पॉसिबिलिटीज़ भी डरावनी होती हैं। अब इमेजिन करो, आज रात आप अपने कमरे में बैठे हो, सब नॉर्मल है, फ़ोन, दीवार, लोग, आसमान, सब कुछ। लेकिन अचानक आपके दिमाग में एक सवाल आया, क्या ये सब सच में रियल है? क्या पता आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी मेमोरीज, आपके इमोशन सब किसी मैसिव सिस्टम का हिस्सा हो। और शायद कहीं कोई इस दुनिया को देख रहा हो, या किसी भी दिन गेम ओवर बटन दबा दे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर कल प्रूफ मिल जाए कि हमारी दुनिया नकली है, तो क्या आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, रियल या सिमुलेशन। और अगर आपका दिमाग अभी भी सोच रहा है तो शायद इस वीडियो ने अपना काम कर दिया है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस मिलती रहेंगी।